1923 में लवाज़िम में मुआहिदा तय करने के बाद तुर्की अमली तौर पर अपाहज की हैसियत से जिंदा था, लेकिन मफलूज होने के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तरक्की की। तुर्की के मुस्तकबिल के रादे इनके इस तारीखी ड्रामे अर्तुगरुल को देखकर भांपे जा सकते हैं। ये ड्रामा तुर्क हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती तैयार हुआ। इसमें सुल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल की अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद को दिखाया गया है। और यकीनन अंग्रेज़ ऐसे ड्रामों से खतरे की बू सूंघ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, बरतानिया, स्कॉटलैंड और अमेरिका के साथ मुंहमारी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की 2023 से क्या बनने के लिए जद्दोजहद करेगा। इसका एक जलवा अफरीन में देखा जा सकता है। यूरोप 2023 से आखिर क्यों इतना खौफजदा है? क्या होने वाला है मुसलमानों के लिए अहम तरीन इंकशाफात? दूसरी जंग अजीम के बाद सुल्तनत उस्मानिया तुर्की तहलील कर दी गई। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहिदा लौज़ान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बर्र-ए-आज़मों में मौजूदा खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथ पांव बांध कर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं? और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहिदा लौज़ान जंग अजीम अव्वल की फातिहा कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातिहा कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालमाना शराइत मुआहिदा लौज़ान में शामिल करवाई थी, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। मुआहिदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से जिलावतन कर दिया गया था। खिलाफत के तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी। तुर्की को एक सेक्युलर स्टेट करार देते थे दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समुंदर शुमार होगा। तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरा सूद, बहरा मरमरा और बहर मतवस्त का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्वीज के हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान एक से ज़्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिस यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी ज़मीन से भी पेट्रोल निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरा सूद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती कि मगरिब क्यों सदर तैयब उर्दुगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रिफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब उर्दुगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब उर्दुगान तुर्की के लिए पावरफुल मुंतज़िम और सदर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में मुआहिदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लैस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को इसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुसलमान को फाल और दीगर अक़वाम के मुकाबिल लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो।